बड़गाम जिला में छतरगाम के सुथुसु इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान एक एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इस दौरान 5 फौजी जवान जख्मी भी हो गए हैं। फौज को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतला मिली थी, जिसके बाद फौज की 50 RR, JNK पुलिस और CRPF की मुश्तरका टीम ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। इस बीच वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। हलाक किए गए मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश मोहम्मद तंजीम से बताया जा रहा है। मारे गए मिलिटेंटों से एक AK-47 राइफल और एक M4 अमरीकी राइफल बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि अभी तक हलाक किए गए मिलिटेंटों की शनाख्त नहीं हो पाई है, ताहम शुबा है कि दोनों गैर मुल्की हैं। फौज की जानिब से लांस नाइक परवेज को खराज अकीदत पेश किया गया। उन्होंने 28 मार्च को मुल्क के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी। वो शुमाली कश्मीर में LOC के करीब एक पेट्रोलिंग पार्टी की क़यादत कर रहे थे। इस बीच अचानक जमीन खिसकने से वो एक गहरी खाई में जा गिरे थे। उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलन समेत कई आला अफसरान ने इन्हें खराज अकीदत पेश किया। कई सिक्योरिटी एजेंसियों के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। उनका ताल्लुक राजस्थान से है। खराज अकीदत पेश करने के बाद उनके जसद खाकी को उनके आबाई इलाके के लिए रवाना किया गया। पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी की खिलाफवर्जी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने पूंछ के मेंढर सेक्टर में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। पाकिस्तान ने कृष्णा घाटी इलाके को निशाना बनाकर बिला इश्ताल गोलाबारी की। फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर बिला इश्ताल फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने भारी हथियारों का इस्तेमाल करके 120 mm मोर्टार के गोले दागे। पाकिस्तान ने बलोनी, नरमानकोट, दिबराज गांव को भी निशाना बनाकर भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। फौज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। फौजी जराये के मुताबिक हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में बटाल इलाके में पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पाकिस्तानी फौज का एक जवान भी हलाक हो गया है। वहीं पाकिस्तान ने मानाकोट के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर भारी हथियारों से गोलाबारी की है। लगातार गोलाबारी के सबब लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान ने अपने हथियारों की रेंज बढ़ा दिया है। सरहद से कई किलोमीटर दूरी पर वाक़िया बनोई, घानी, दबराज, अपर सलोत्री और नरमनकोट जैसे इलाके भी इस पाकिस्तानी गोलाबारी की चपेट में आ गए हैं। एक मकामी दुकानदार का कहना है कि पहली बार उनके घर के पास मोर्टार आकर गिरा है। उन्होंने हुकूमत से जल्द बंकर फराहम करने की अपील की है। हुआ कि यहाँ शलिंग जब गोला आया तो ये देखो इधर ये तार भी काट दी बिजली वाले की, और यहाँ ये मेरी दुकान को भी ज़्यादा ऊपर मकान को भी पड़ी। तो लिहाजा मैं ये आप सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें मोर्चे दिए जाए। जब 400 मोर्चा आया था, हमने बोला वो कहाँ गया, बोलते हैं भाई ये कितने बॉर्डर पे LC लैंड पे रहते हैं, उनमें देखो अगर एक एक दो दो देंगे कहाँ पूरे होंगे सर, कहाँ जाए। हम तो सरकार के पौधे हैं, अगर हम मर जाएंगे गल जाएंगे, सरकार किस चीज पर अपनी सरकार ये करेगी। टेरर फंडिंग मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है। अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह के इमलाक को अटैच कर दिया गया है। ये इमलाक श्रीनगर के अफांदी बाग रावलपुर में वाक़ है। ये इमलाक शब्बीर शाह की अहलिया और बेटी के नाम पर है। ये कार्रवाई जैश के असलम बानी के साथ रिश्तों की बुनियाद पर की गई है। शब्बीर शाह के हाफिज सईद के साथ रिश्तों की जांच भी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रियासत की खुसूसी पोजीशन को खतरा लायक है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर अरुण जेटली के हालिया ब्लॉग से ये बात साबित हो गई है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो BJP लीडरान की सोच तब्दील नहीं कर सकते हैं, ताहम इन्हें सच्चाई बयान करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर को ही खुसूसी पोजीशन हासिल नहीं है, मगर दीगर रियासतों का कोई जिक्र ही नहीं करता है। उन्होंने कहा कि दफा 35A से जम्मू और लद्दाख के लोग भी महफूज हैं। साबिक वजीर आला ने जेटली के बयान को गलत और हकीकत से बईद करार दिया। हम लगातार काफी अरसे से ये कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो शनाख्त है, जो पहचान है, जो खसूसी पोजीशन है, उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और ये ख़तरा आज का बना हुआ नहीं है। लगातार पिछले 5 साल और बिलखसूस 2015 में BJP की रियासत की हुकूमत में शामिल होने के बाद ये ख़तरा जो है ये बढ़ चुका है।
और इसके लिए अब हमें और सबूत की ज़रूरत नहीं है। जो कल मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने एक ब्लॉग के ज़रिए अपनी तंजीम और अपनी हुकूमत के ख़यालात पूरे मुल्क या पूरी दुनिया के सामने रखे, उससे पता चल जाता है कि इन लोगों की जो सोच है जम्मू कश्मीर के बारे में वो सही नहीं है। गलतफहमी पैदा की जाती है कि क्या शायद किसी तरह ये 35A और ये 370 जो है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर वादी के मुसलमानों के लिए है। अगर जम्मू के लोगों से बात की जाए, लेह के लोगों से बात की जाए, करगिल के लोगों से बात की जाए, तो वो चाहते नहीं हैं कि ये प्रोटेक्शन जो 35A के तहत उनको दी गई है, जो 35A के तहत उनको बचाया गया है, वो चाहते नहीं हैं कि ये उठे। तो अगर इसको 370 या 35A को नए सिरे से डिबेट करना है, करिए, लेकिन उसके साथ साथ फिर मैं माफी चाहता हूं, आपको इल्हाक पे भी फिर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। 35A को हटाने की साजिश जो है इसमें तेजी आई 2015 के बाद, और अफसोस से ये कहना पड़ता है हमें कि 2015 और 2018 के दरमियान जो हुकूमत थी PDP BJP की, उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो है इस 35A को जिस अंदाज में, जिस तरीके से बचाने का काम करना चाहिए था, वो उन्होंने किया नहीं। करगिल श्रीनगर कौमी शाहरा अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ट्रैफिक के लिए बहाल होने की तवक्को है। लद्दाख की शहरग कही जाने वाली कौमी शाहरा गुज़िश्ता साल नवंबर में भारी बर्फबारी के बाद से ट्रैफिक के लिए बंद है। इस साल BRO विजैक प्रोजेक्ट के तहत बर्फ हटाने का काम अंजाम दे रहा है। इस ताल्लुक से विजैक प्रोजेक्ट के ओहदेदारों की जानिब से सोंगला टॉप पर एक खुसूसी पूजा अर्चना का एहतमाम किया गया। विजैक के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर अमित शर्मा सोहल, डिप्टी कमांडर 56 माउंटेन ब्रिगेडियर द्रास कर्नल राजीव लोहानी, 762 टास्क फोर्स, SDM द्रास पवन कोतवाल, SHO द्रास और तहसीलदार द्रास मौजूद थे। चीफ इंजीनियर ने मिशन पर काम करने वाली टीम की खूब सताइश की। विजैक के चीफ इंजीनियर ने ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 टीम से बात करते हुए कहा कि मौसम साफ रहने की सूरत में कौमी शाहरा को अप्रैल के तीसरे हफ्ते में खोल दिया जाएगा। जो आगे काम कर रहे हैं, करीब 4 डोजर है हमारे, 2 स्नो कटर है, व्हील लोडर है, JCB है, और बाकी क्योंकि यहाँ से वापस द्रास तक के रास्ते में भी कई जगह एवलांच आते रहते हैं, तो इसलिए हमने हर 5-6 किलोमीटर पे एक मशीनरी रखी है, जिससे कि उसकी वजह से ट्रैफिक यहाँ तक डिस्टर्ब साफ रहा तो डेफिनेटली 25 से 30 अप्रैल के बीच में हम पक्का खोल देंगे रोड को। हमारे जितने भी यहाँ पे द्रास, पंद्रास और इस एरिया के सब लेबर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी इस एरिया के बारे में जानकारी बहुत अच्छी है और हम चाहते हैं कि उनका मोराल हमेशा ऊपर रहे और जैसे वो काम करते आए इतने सालों से वैसे ही आगे भी काम करें। तो इसमें पैनिक की कोई बात नहीं है। इस साल आपने देखा कि इस साल बहुत बड़ी बर्फबारी हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। बहुत सारा स्नो अकम्युलेट हुआ आगे भी। तो और 25 मुझे उम्मीद है, इन्होंने कहा 25 और 30 के बीच में, मुझे उम्मीद है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अपनी प्रेडिक्शन, लेकिन 20 तक के 20-25 के बीच में खोल देंगे। जितनी स्पीड में ये काम कर रहे हैं BRO टीम, तो ये जल्दी से खुल जाएगा। और आपने अभी सुना चीफ का कि जो भी 0 पॉइंट पर पहुंचेगा वो आगे काम शुरू करेगा। मामूसा पट्टन से ताल्लुक रखने वाला 30 साला जान मोहम्मद बट वलद असदुल्ला बट 22 मार्च से लापता है। उसके घर वाले गम से निढाल हैं। इनका कहना है कि 22 मार्च को वो घर से निकला और तब से वापस नहीं लौटा। जान मोहम्मद पेशे से ड्राइवर था। उसके वालिदैन और उनकी अहलिया ने अपील की कि अगर किसी के पास उनका बेटा बंद है या अगर कहीं पर भी उनका बेटा मौजूद है तो बराह इंसानियत उन्हें घर वापस भेजा जाए। अगर किसी को उनके बारे में कोई जानकारी हो तो पुलिस स्टेशन पट्टन या उनके घर वालों को इतला दी जा सकती है। अगर कुन ति जाय आस मेन बचन तोन वापस, बस अपील करान गवर्नमेंटस ते, बस अपील करान थदन अफसरन ते, मिनिस्टरन ते, मेन बच दी तोन मे वापस, बस छत गमस अपील छस करान घर ये वापस ये मे दुश्मनदारी मे न्याय पन हक बत क्या मे तमन्ना बे।
पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर श्रीनगर में इंतखाबी अमले का तरबियती प्रोग्राम शुरू हो गया है। कोठीबाग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में इसी तरह का एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ईवीएम समेत दीगर उमूर की मश्क और जानकारी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहा। इस बीच मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि उनके लिए बैठने का माकूल इंतजाम नहीं किया गया था। उनका कहना था कि कई मुलाजमीन को घंटों तक खड़े ही रहना पड़ा। हॉल में सीटों की अदम दस्तयाबी के चलते कई मुलाजमीन को तरबियत की जगह से बाहर देखा गया। उधर एआरओ ने ताहम कहा कि ऐसे मुलाजमीन को दूसरी शिफ्ट में जगह दी जाएगी। यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट जो है, देखो हम कितने लोग आए हैं मगर इनकी कोई इंतजाम नहीं, यहाँ पे सीटों का नहीं इंतजाम है। ये तो यहाँ हाल होगा जब हमारे पास पोलिंग बूथों पे जाए तो वहाँ क्या होता है। हमारे साथ पहले भी हुआ है। हॉल में जितनी कैपेसिटी होगी, अगर किसी को मतलब हम 2 शिफ्ट्स में भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई रह गया उनको भी इम्पार्ट होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह ने अगरी कला मागाम में अवामी जलसे का एहतमाम किया। इस मौके पर फारूक शाह का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जलसे में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस बीच खासी तादाद में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। फारूक शाह ने कहा कि उनका बुनियादी मिशन हल्का इंतखाब गुलमर्ग की तरक्की और तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल फराहम करना है। जलसे से एनसी के दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि शाह के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लोग भरपूर साथ दे रहे हैं। हमारे लोगों को भरोसा है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर, हम पर, और इनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि ये फिर वापस अपनी तंजीम में आए और ये सिलसिला चल रहा है। और मैं ये कहूँगा कि हर एक अलग जिस गांव में मैं गया वहाँ उन्होंने फैसला किया है बदलाव का। उन्होंने ये फैसला किया है कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना पूरा साथ देंगे, अपना वोट देंगे। और आपने भी यह महसूस किया यहाँ कि इन नौजवानों में एक लहर है। इन नौजवानों ने एक फैसला किया है, अहद किया है कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट देंगे, अपना वोट देंगे। उधर सोनावार हल्के से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों अफराद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा एक तकरीब के मौके पर कई पंच और सरपंच भी एनसी में शामिल हो गए। उमर अब्दुल्ला ने तमाम अफराद का पार्टी में इस्तकबाल किया। पीडीपी ने हमेशा कश्मीरी अवाम का इस्तेहसाल किया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान ने कुलनगाम, हंदवाड़ा और दीगर इलाकों में वर्करों से खिताब करते हुए किया। इस दौरान दर्जनों वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कठुआ में एक तकरीब मुनक्किद की। पार्टी के सूबाई सदर देविंदर सिंह राणा भी मौजूद रहे। राणा ने लोगों से मुत्तहिद रहने की तलकीन की। उनका कहना है कि एनसी के कई लीडरान ने अपने सीने पर गोली खाकर कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वोट बैंक की सियासत कर रही है। राणा ने पाकिस्तान की जानिब से लगातार जंगबंदी की खिलाफवर्जी करने पर हुकूमत से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई करने की वकालत की। हमारे मंत्रीगण मारे गए, हमारे दिग्गज नेता मारे गए और गोलियों के शिकार हुए हमारे कई नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के हजारों की तादाद में इस आतंकवाद के चलते हुए। मैं समझता हूं ये बड़ा गैर मुनासिब होगा ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आतंकवाद में रोल है। कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो राजौरी पुंछ के अवाम की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। रमन भल्ला ने कहा कि खित्ते के लोग बीजेपी से नाराज हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने कालाकोट राजौरी में अवामी रैली से खिताब के दौरान किया। रमन भल्ला ने आज राजौरी पुंछ का 3 रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया। सरकार फेल होकर रहेगी और खासतौर पर भाजपा ने जो सत्ताधारी पार्टी बन के दिल्ली में, केंद्र में, राज्य शासन में वो उन्होंने अपना रोल अदा किया। लोगों को बड़ी उपेक्षा थी लेकिन वादा खिलाफी इन लोगों ने इतनी की कि आज लोग गुस्से से बाहर आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं और बड़े जोश के साथ कि सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करना ये उनका जाति धर्म के तौर पर तांता लोगों का लगा हुआ था। लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, पूछ रहे थे 15 लाख वाला आदमी कहाँ गया। आरएनबी डिवीजन गांदरबल से जुड़े ठेकेदारों ने एहतजाज किया। उन्होंने मुतल्लिका महकमा और जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने बकाया रकूमात की जल्द वागुजारी की मांग की। एहतजाजियों का कहना था कि उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया है और अब इन्हें काम के पैसे अदा नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने रकूमात जल्द वागुजार न करने की सूरत में सख्त तरीन इकदाम उठाने की धमकी दी है।
किश्तवाड़ में सरपंचों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि डीसी किश्तवाड़ ने लोपारा ए के सरपंच बाबूलाल के साथ बदसलूकी की है। उन्होंने डीसी दफ्तर के मेन एंट्री गेट को बंद किया। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वो इंतखाबात का बॉयकॉट करेंगे। उन्होंने हकायक को सामने लाने के लिए सीसीटीवी फुटेज पेश करने का मुतालबा किया। जिला रामबन की जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच इमारत को कौमी शाहराह की तामीराती कंपनी गैमन इंडिया की जानिब से की जा रही कटाई की वजह से नुकसान पहुंचा है। ब्रांच को आर्जी तौर पर जिला कम्प्लेक्स मीतरा मुंतकिल किया गया था, लेकिन आज तक बैंक ने बाजार में कोई मुतबादिल जगह हासिल नहीं की है। इसकी वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक चेयरमैन से अपील की कि वो फौरी तौर पर रामबन बाजार में बैंक को वापस मुंतकिल करने के लिए इक़दामात करें। जिला हेडक्वार्टर रामबन में बीजेपी दफ्तर को जाने वाला सड़क राबिता कई बरसों से खस्ताहाली का शिकार है। सड़क की खस्ताहाली और ड्रेनेज का कोई निजाम न होने की वजह से यहां की आबादी सख्त मुश्किलात से दोचार है। मकामी आबादी का कहना था कि इन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि बीजेपी हेडक्वार्टर दफ्तर बनने से पहले यहां का सड़क राबिता और ड्रेनेज निजाम तामीर होगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। यहां पानी जमा होने से बीमारियां फैलने का खदशा लाहक है। वालिदैन का कहना था कि बारिश के मौसम में वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कासिर रहते हैं। लोगों ने बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली और पार्टी के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। जनता पार्टी ये सब नहीं कर सकती थी तो इनको कोई हक नहीं है इलेक्शन लड़ने का। ये इलेक्शन में क्यों आते हैं? लोगों को गुमराह करने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, क्यों सोए हो? आपकी सरकार सेंटर में भी और स्टेट में भी आप तब भी काम नहीं किए, तो फिर कब किए जाएंगे? हाँ, नाली बोलते हैं ये बनाएंगे, बीजेपी वाले आएंगे ये बनाएंगे। हम देख रहे हैं वही की बनेंगे वही ठीक है। बारिश होती हम बच्चे स्कूल ले नहीं पाते हैं, कभी घर पे ही रखते हैं, कभी इधर से निकलते उधर से निकलते हैं और बच्चे गंद। बर्फबारी के बाद से चुनाव वैली के देही और बालाई इलाकों के लोग अपने मवेशियों को लेकर परेशान हैं। पहली मर्तबा खित्ते में इस कदर शदीद सर्दी और बर्फबारी देखी गई। इसकी वजह से खित्ते के खेत खलियान बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। इसकी वजह से मवेशियों के लिए सब्ज घास मिलना मुश्किल हो गया है। यही नहीं, गुज़िश्ता हफ्ता हुई बर्फ गेहूं और दीगर अनाज के खेतों में अभी तक जमा है। लोग अपने जानवरों को चारा फराहम करने से कासिर हैं। इन लोगों ने इंतजामिया से मदद फराहम करने का मुतालबा किया है। अगरचे इंतजामिया की जानिब से इस ताल्लुक से अभी तक कोई मदद फराहम नहीं की गई है, ताहम कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से इस सूरत हाल से निपटने के लिए एक एडवाइजरी किसानों के लिए जारी कर दी गई है। मार्च के बाद हम यहाँ पे जो भैंसों को वो नीला घास खिलाते थे, जैसे जूं हुआ, कनक हुआ। जो इस साल की बारी आई तो उसमें अभी खेतों में तकरीबन 4-4, 5-5 फुट बर्फ है और जो हमें अगर पुराना घास भी मिलता है दुगना चुगना मांग रहे हैं पैसा, तो हम क्या करें और कहाँ जाएं? हमारा जो माल है वो तो फाके में तकरीबन मरने पे आ गया है। बारी 4 फुट से ज्यादा जो है खेतों में बर्फ है और हमारा जो है काफी नुकसान हो रहा है। माल जो है वो फाके कशी के साथ मर रहा है। कहीं मजदूरी नहीं है, खुद का अपना पेट पालेंगे या माल के लिए घास लाएंगे। मक्की का पुराना घास मिलता है वो भी 10 गुना ज्यादा रेट में देते हैं, तो उससे हमारा जो है काफी बहुत ज्यादा जो है हमारा जो घास था पीछे गुज़श्ता सालों की तरह तो हमने घास जमा करके रखा था, लेकिन इस साल बर्फबारी के ज़्यादा होने पर हमारा घास पिछले 1 महीने से ख़त्म हो गया है और हमारे यानी माल मवेशी जो है मरने पर तैयार हो गए हैं। तो हम इसी पर गुजारा करते थे। अगर हमारा माल मवेशी मर गए तो हम बहुत मजबूर हो जाएंगे। अभी और चारे की तो कहीं से भी संभावना है नहीं, ना तो अपने इस वक्त कोई घास इतना हो रहा है, ना कुछ मतलब और भी कोई कंडीशन जो है वो इस वक्त सूटेबल नहीं है। जब भी मौसम खुलता है तो मेरी यही एडवाइस है फार्मर्स को कि वो 1 से 1.25 किलो यूरिया पर कनाल के हिसाब से अपने जो बुआई की हुए घास है उसमें डालें। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक खित्ता चनाब में 60% आबादी की मईशत का इन्हिसार जुज़वी या मुकम्मल तौर पर मवेशी पालन से जुड़ा हुआ है। वक्त रहते अगर हुकाम ने फौरी इमदादी इक़दाम ना उठाए तो ये पूरी रियासत के लिए एक बहरान साबित हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में गोश्त की कुल खपत का 55% खित्ता चनाब से आता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भद्रवाह से साहिर हुसैन।